देखिए, मुझे मीडिया के कुछ मित्रों का फ़ोन आया और बधाइयों का भी सिलसिला जारी रहा। पहले वर्कर हैं, उसके बाद में लीडर हैं। तो काम तो हम निरंतर प्रोसेस है जो हमारा, हम उसको कर रहे हैं और करते रहेंगे। कल हम अपनी सरकार बनाएंगे और सी मार्जिनल विक्ट्री से हम दिल्ली के अंदर हमारे जो पार्टी के विधायक जो भी बनेंगे वो जीत कर आएंगे। और जन भावना इस समय कांग्रेस पार्टी के फेवर में है। पूरी पब्लिक, पूरे लोग कांग्रेस को फिर से याद कर रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। दिल्ली है, दिल्ली के अंदर खबरों की कमी नहीं होती है। एक लिस्ट जारी होती है कांग्रेस की ओर से, अखिल भारतीय कांग्रेस की ओर से दिल्ली की, यानी कि दिल्ली विधानसभा 25 के लिए कि ये लिस्ट जारी की जाती है 10 प्रत्याशियों की, यानी कि विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। पर यह लिस्ट जो है समावित है, यानी कि उम्मीद की जा सकती है कि इन लोगों को टिकट मिल सकता है कांग्रेस पार्टी का। पर इसी तरह एक नाम मेरे सामने आता है तो मैं नज़दीक होता हूं, तो मैं पहुंच जाता हूं डॉक्टर हरिदत्त शर्मा के पास में, क्योंकि इनका नाम भी लिस्ट में है। नाम लिस्ट में आया है साहब, आपका मुबारक हो, कह दूं क्या? जी 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 हैं जी। तो मैं ये कहूं कि भाई आपका नाम आया है लिस्ट में, तो ये टिकट हो गया? देखिए, ऐसा है कि जो हमारा पार्टी हाईकमान है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हाँ। पीसीसी प्रेसिडेंट हैं और जो हमारे प्रभारी जनरल सेक्रेटरीज हैं दिल्ली के, तो जो भी ये फैसला करते हैं वो अंतिम फैसला होता है। और रही बात एरियाज में काम करने की, तो हम सभी पार्टी के वर्कर्स हैं, हमारे साथ में बहुत से वर्कर्स हैं और हम निरंतर पिछले 4.5 साल से अपने क्षेत्रों में अपने एरियाज में जो भी पार्टी ने हमें ऑफिस बेयर्स दिए हुए हैं और बनाए हुए हैं, हम सब मिलके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो ये लिस्ट जारी हुई है, ये आपके पास आई? देखिए, मुझे मीडिया के कुछ मित्रों का फ़ोन आया और बधाइयों का भी सिलसिला जारी रहा। और मेरे जो समकालीन लीडर्स हैं, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है गुरचंद सिंह राजू जी, उनसे बात हुई और भी लीडरों से बात हुई है। तो उनके पास भी लोगों के फ़ोन कॉल्स पहुंच रहे हैं, बातचीत हो रही है, मीडिया में भी इस लिस्ट की चर्चा है। तो उसके अंदर हमने देखा कि लोगों की एक जन भावना है, अपने लीडर्स को किस तरह से देखते, किस रूप में देखते हैं। ये मोहब्बत आपसे झलक रही है सबकी। पर बात ये आती है कि लड्डू मिठाइयाँ बंटनी शुरू हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। लड्डू मिठाई ये तो हम लोग रोज ही बांटते हैं, रोज ही खाते हैं सभी लोग। और इसमें एक अलग विषय है, हम अपने निरंतर जो डेली रूटीन्स के काम हैं उसको पार्टी लेवल पे अपने गली मोहल्ले में हम लोग कर रहे हैं। और जो भी पार्टी का आदेश होगा, पार्टी का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है और हम सभी कार्यकर्ता उससे बंधे हैं। हमने जब अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत किया, एक पॉलिटिकल बहुत सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में। और हमारा कोई भी लीडर दिल्ली का, चाहे छोटा या बड़ा लीडर्स है या ऑफिस बेयर्स हैं, सभी हमारे पहले वर्कर हैं, उसके बाद में लीडर हैं। तो काम तो हम निरंतर प्रोसेस है जो हमारा, हम उसको कर रहे हैं और करते रहेंगे। कल दिल्ली न्याय यात्रा समाप्त हो रही है और जब मैं समझता हूं कि जब यात्रा समाप्त होगी तो उसके बाद में वर्किंग बैठेगी, बहुत कुछ होगा। तो क्या लगता है कि ये लिस्ट जो जारी की गई है, इस पर आप सीधा सीधा मुझे बताएं कि भाई क्या ये फेक लिस्ट बनाकर क्या किसी ने यानी कि संभावना जानने की कोशिश की है, या सिर्फ ऐसा लगता है कि भाई हौसला बढ़ जाएगा? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली के अंदर हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं माननीय देवेंद्र यादव जी, बहुत तेज़ी से दिल्ली के अंदर हमारी पार्टी एक बहुत अच्छे तरह से कार्य कर रही है और लंबे अरसे से पार्टी दिल्ली के अंदर काम करती रही है। हमारे जो वर्क इस समय प्रेसिडेंट हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं और काम को निरंतर आगे करते रहेंगे। और बहुत अच्छे से मैं समझता हूं कि हमारे जो पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में दिल्ली के अंदर हम अपनी सरकार बनाएंगे और सी मार्जिनल विक्ट्री से हम दिल्ली के अंदर हमारे जो पार्टी के विधायक जो भी बनेंगे वो जीत कर आएंगे। और जन भावना इस समय कांग्रेस पार्टी के फेवर में है। पूरी पब्लिक, पूरे लोग कांग्रेस को फिर से याद कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि शीला दीक्षित जी वाला जमाना दोबारा दिल्ली के अंदर लौट कर आने वाला है। पर शीला जी जैसा नेता तो नहीं है ना वो आपके पास में? निश्चित, हमारा एक एक कार्यकर्ता, शीला जी ऐसा ट्रेन करके गई है, हमारे एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से शीला दीक्षित है, एक एक कार्यकर्ता देवेंद्र यादव है, एक एक कार्यकर्ता हमारा अपने आप में बहुत मजबूत है। इस समय हमारा दिल्ली के अंदर, पूरी दिल्ली में जो कार्यकर्ता है पूरी मेहनत कर रहा है, हमारे लीडर्स मेहनत कर रहे हैं, हमारे एक्स काउंसलर, हमारे एक्स एमएलएज और जितने भी नेता हैं तमाम मिलकर एकजुटता से काम कर रहे हैं और दिल्ली को हम एक नई दिशा और दशा देने के लिए जा रहे हैं। केजरीवाल भारी पड़ गए थे शीला जी पर, अब क्या करेंगे आप लोग कि भाई शीला अरविंद केजरीवाल के मुकाबले पर किस तरह का लीडर लाके खड़ा करेंगे? क्योंकि उनके जो वादे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं और उन्होंने कुछ मुद्दों पे काम करके भी दिखाया। जैसे खास करके मेरी बात सुनिएगा, डीटीसी में महिलाओं को टिकट फ्री करके दिखाया, 200 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाई और दी भी है। तो इन मुद्दों से कैसे लड़ेंगे आप?
देखिए, जहाँ तक आपने केजरीवाल का नाम लिया, केजरीवाल दिल्ली के लिए एक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। दिल्ली की जनता को केजरीवाल ने पूरी तरह से ठगा है। आज हम दिल्ली की सड़कों पे जाएं, दिल्ली की सड़कों की हालत देखें, दिल्ली की गलियों की हालत देखें, और जो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक्स बनाए थे उनके अंदर अगर हम कई जगह देखें, आप अपना कैमरा लेकर जाएं तो डॉक्टर की जगह कुत्ते लेटे हुए मिलेंगे आपको, और बहुत बुरी अव्यवस्था का माहौल है। और जहाँ तक डीटीसी की बसों का सवाल है, जो शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के अंदर एक लंदन जैसी बसों का बेड़ा दिल्ली की जनता को तोहफे के रूप में दिया था, और आज की हालात ऐसे हैं कि उसके अंदर आप देखेंगे कि बसों की हालत ख़राब है, उनके एसी ख़राब हैं, पीछे से उनका जो बैक लाइट है, बैक उनका जो बॉक्स है वो ख़राब है, बसों की हालत है, आवाज़ है वो खड़ 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 कर बहुत बुरी तरह से करती है। ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली की बसें ना हो के तालिबान की बसें हों। अच्छा, फिर भी एक बात ये है कि ये जो लिस्ट जारी हुई है, मैं लिस्ट पे फिर दोबारा आ जाता हूँ। क्या लगता है कि अगर आपको टिकट नहीं हुआ तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कभी भी अपने पूरे राजनीतिक कैरियर में टिकट और चुनाव की राजनीति के लिए काम ही नहीं किया। मेरे खानदान से 3-4 पीढ़ी, मेरे दादाजी के भाई फ्रीडम फाइटर रहे, मेरे फादर खुद ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे, और मैं एक बहुत छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। हमने एच.के. भगत के ज़माने से, संदीप दीक्षित जी के ज़माने से, डॉक्टर अशोक कुमार वालिया के ज़माने से एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। और जब पहली बार 2020 में पार्टी ने मुझे यहाँ से प्रत्याशी बनाया, तब भी मैं एक कार्यकर्ता के हैसियत से काम करता रहा। मैंने हमेशा समाज के लिए एक सामाजिक स्थिति को और एक सामाजिक ताने बाने को ध्यान में रखते हुए काम किया है। हम पूरे 4.5 साल जब से चुनाव लड़े हैं, गली मोहल्लों में लोगों की जन भावनाओं में, उनके सुख में दुख में हमेशा उनके साथ निरंतर साथ रहे हैं। मैं समझता हूं कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा, हर तरह से हम पार्टी निर्णय के साथ हैं। पार्टी में पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं को सब्र होना चाहिए, बेसब्र नहीं होना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। टिकट तो मिल ही जाएगा, टिकट मिलेगा तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल जाएगी, चुनाव लड़ेंगे। पर इससे पहले जिस तरह की ये लिस्ट जारी हुई है, इस पर बात तो करनी जरूरी बनती है। और भी काफ़ी लोगों के नाम है, कोशिश करूँगा सबसे बात हो जाए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।